किसी भी टाइम मतलब अगर आप 2023 का पेपर भी देंगे तो वो आपसे 2021 का भी करंट ले लेगा, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। मतलब उस टाइम से जिसने पढ़ा तो वो ही दे सकता है उसका आंसर। तो करंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। स्टैटिक में पूरा कवर था। स्टैटिक में लूसेंट सब बोलते हैं लेकिन हमने पढ़ी नहीं थी ऐसे में। मेन हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी जिससे ताकि मेरा ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और कोई भी क्वेश्चन गलत है तो वो गलत हुआ भी नहीं हुआ। और जो करंट थी वो फिर हमने 1 महीने की करी थी, 6 महीने की करी थी, उससे ज़्यादा नहीं करी थी। उसमें भी बहुत 2021 का पूछ तो हो ही नहीं पाया था। तो जीएस बहुत अनएक्सपेक्टेड आ जाती है कभी कभी, इनका कुछ फिक्स नहीं होता है। तो आप स्टैटिक जितना कवर कर लेंगे उतना ज़्यादा फायदा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के मॉक्स दे दीजिए जो पेपर में आए, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, और चाहे स्टेनो या सीपीओ, सारी जीएस के ख़त्म कर लीजिए, कुछ आइडिया मिल ही जाएगा। क्योंकि आजकल एसएससी डांस पूछता है, नेशनल पार्क से, और ये सब स्टैटिक ज़्यादा पूछ लेता है। और बस ये सब कवर किया था तो 23 आ गए थे। और बची इंग्लिश में लास्ट के 1 महीने में जब बची थी तो कॉम्प्रिहेंशन किए थे, क्योंकि वो भी अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं। और साथ में जो ब्लैक बुक आती है उससे वो कैप कर ली थी। बाकी ग्रामर के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, हमने पढ़ी नहीं है, बस ऐसे ही हो गया था। ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत थी, पापा तो आई इसीलिए नहीं पढ़ी थी। मेरा बोर्ड भी सीबीएसई था तो इंग्लिश में कोई दिक्कत हुई नहीं। मेन दिक्कत वो कैप की थी, तो वो कर ली थी ब्लैक बुक से, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। वो कैप जो होती है, आइडियम फ्रेजेस होते हैं, वो रिपीट हो जाते हैं, तो वो आप एक बार ब्लैक बुक से कर लेंगे क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर भी दिए रहते हैं। ये बताइए, आप स्किल टेस्ट जब देने गई थी तो कोई आपका वर्ड छूटा था? नहीं, वर्ड तो नहीं छूटा था, लेकिन हाँ मेरे स्किल, मेरा वो तो पहले भी जाता, लेकिन मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा वीक थी क्योंकि मेरा प्योर इंग्लिश मीडियम था और हिंदी सीखनी शुरू करी थी इसलिए ताकि नॉर्थ में पोस्टिंग मिले। तो मेरा अभी 3 महीने तक तो ऐसा हाल था कि जो दोस्त जैसे लिखते हैं तो उसमें सीटी वाला सा बनता था। तो इसके लिए हमने फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर, जब मेरे पिछले स्किल में नहीं हुआ था, 11 पॉइंट कुछ मिस्टेक आई थी तो उसमें नहीं हुआ। तो उसके बाद सोचा था आर्टिकल डेली पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर। फिर जब प्री निकल गया उसके बाद फिर डेली यही पढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे स्पेलिंग मिस्टेक सही करी। मेन मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती थी। स्पीड तो मेरी अच्छी थी और फिर टाइपिंग स्पीड भी बढ़ाई, साथ ही साथ बढ़ाई थी। तुरंत जैसे ही प्री निकला था मार्क्स अपने देख लिए आंसर की में, उसके बाद फिर इसी में लग गए थे और कुछ नहीं करता। और जब प्री इसका स्किल होने वाला था तो लगभग 6-7 घंटे दे देते थे इसके लिए, और फिर एरर भी खुद ही चेक करते थे, और जो हाफ एरर होती है उसको भी हमने एक ही माना था हमेशा। इस वजह से एरर मिस्टेक भी बहुत कम आई थी। अभी मेरी 5.88 है और लास्ट टाइम 11 पॉइंट थी, तो फिर इसी तरह से निकल गया था। और जो छूटते हैं वो ज़्यादा नहीं होता, वो अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। हो जाता है? हाँ हो जाता है, हिंदी में हो जाता है। अब इंग्लिश का तो कुछ कह नहीं में तो सकते। नहीं हो पाता। हाँ, हिंदी में तो हो जाता है, हिंदी में क्योंकि हिंदी में एरर मिस्टेक में आपके जैसे अभी एसएससी ने जो रूल्स चेंज किए थे उसी की वजह से थोड़ी सी कट ऑफ जो कम गई है, वरना तो सब 150 बोल रहे थे। रूल्स जो चेंज करे थे हिंदी का थोड़ा सा ये था कि फुल स्टॉप के बाद में कोई भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर तो होता नहीं है, उनमें पूर्ण विराम चलता है और एक ही से लेटर करते जाते हैं। इंग्लिश में था कि फुल स्टॉप के बाद में आपने फुल स्टॉप गलत लगा दिया तो उसके बाद में कैपिटल लेटर बनाना है कि स्मॉल, वो भी समझ नहीं आएगा, तो 2 मिस्टेक हो गई। तो हिंदी में थोड़ा ज़्यादा फायदा मिल गया इसका। और जैसे कीवर्ड अगर हमने लिख लिया लास्ट में कुछ छूट भी गया है तो हम वो अपने सेंस से कर बना के हाँ, एसएससी में लगभग 25 मिनट रहते हैं। जो वो बोलते हैं कि कीबोर्ड चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसमें इतना टाइम रहता है कि आप पूरा हिंदी में लिख सकते हैं। आपने तो खुद भी जो समझ में नहीं आ रहा था उसको पेंसिल से हिंदी में लिख दिया था। हाँ, और उसके बाद में जब कॉपी से जैसे कोई कठिन वर्ड आ गया हमको नहीं आ रहा स्टार्ट में तो वो हिंदी में लिख सकते हैं। हाँ हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन फिर अगर साथ साथ लिख रहे तो उतनी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो बाद में तो याद रहता है कि कौन सा वर्ड छूटा है हमारा, तो वो हम हिंदी में तुरंत लिख लेते हैं और फिर बाद में अपना रफ कर लेते हैं। और उसके बाद जब जैसे स्किल लिख लिया आपने स्टेनो का डिक्टेशन, तो उसके बाद पहले हिंदी में लिखती थी तब टाइप करती थी कि पहले साथ साथ? नहीं, साथ ही साथ टाइप करना, बस पढ़ना होता है। वहाँ पे एसएससी में बहुत टाइम मिलता है, तो आपने उसको पढ़ लिया, उसके बाद में टाइप कर दिया, याद हो जाते। तो एक ही घंटा है ना, वहाँ कितना मिलता? 65 मिनट्स। एपीएस तो भी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया एपीएस में, हम लोग को इतना नहीं मिलता। 65 मिनट्स एसएससी में 800 वर्ड्स के लिए मिलते हैं, यहाँ तो 60 मिनट मिल रहा है 400 वर्ड्स के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम है।